हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे वीडियो के लिए। 2 महीने के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसका रीज़न मैं वीडियो का एंड में बताऊँगा। आज के वीडियो में ये जानने को मिलेगा मैं कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना और मेरा ट्रेडिंग स्टाइल कैसे रहता है, और आप लोग भी अपना ट्रेडिंग स्टाइल को कैसे सुधारोगे और आप भी कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, और हर महीना कैसे आप प्रॉफिटेबल रहें। वो सारे तरीका जो मैं फॉलो करता हूँ वही बताने वाला हूँ। देखिए, तरीके बहुत हैं, लेकिन मैं जो चीज़ों को फॉलो करके मैं पैसा बनाता हूँ वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और ऊपर से मैंने जो पास्ट मंथ में जितना सारा ट्रेड लिया, सारे ट्रेडिंग का जितना भी है टेक्निकल एनालिसिस, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को समझाने वाला हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए, उससे पहले मैं आपको पीएनएल दिखा देता हूँ, है ना। पीएनएल देखोगे फिर जाकर विश्वास होगा। मैं एक छोटा सा अकाउंट का पीएनएल आप लोगों को शो कर रहा हूँ। चलिए, मैं एक लाइव अकाउंट का दिखाता हूँ। ये रहा मेरा लाइव अकाउंट, $10,000 का था। चलिए, मैं आज कितना तारीख है, 25 तारीख। मैं जुलाई का 24-25 तारीख चले जाता हूँ। कस्टम में गया, जुलाई 24 चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद ये 25 अगस्त, 1 महीना का लगभग। इसमें देखिए मैंने टोटल कितना एसएल खाया और कितना ट्रेड जो है मेरा टेक प्रॉफिट गया। पूरा महीना मैं सिर्फ और सिर्फ 2 ही एसएल खाया हूँ। ये जो 4 को लॉस दिख रहे हो, ये 4 को नहीं है, एक्चुअल में 2 ट्रेड है ओनली, ठीक है। ये लेयर है। 2 ट्रेड में ओनली मैं लॉस किया हूँ, बाकी एक भी ट्रेड में मेरा एसएल और नहीं लगा बाद में जाके। सारे ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल ही रहा। चलिए, मैं आप लोगों को सेटिंग में जाके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वाला लाइव अकाउंट है। क्या मैं एसएल नहीं खाता हूँ? मैं भी एसएल खाता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। ये ओवरकम होता नहीं है। एसएल मिडिल में 1-2 लगता ही लगता है। इस चीज़ को लेकर कोई टेंशन लेना नहीं है। जो ट्रेडर हो उन्हें पता ही होगा कि एसएल हमारा पार्ट ऑफ द गेम है। इसको लेकर ज़्यादा टेंशन करने का कोई फ़ायदा है नहीं। मैं आप लोगों को कुछ हार्ड कोर चीज़ें बताने वाला हूँ ट्रेडिंग के लेके, जिसके बिना आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर मार्केट में बन ही नहीं सकते हैं। जो चीज़ों को हार्डली मैं फॉलो करता हूँ, बिल्कुल जो कोर होता है ट्रेडिंग का, वो मैं फॉलो करता हूँ, वही चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोग भी देखिए। इससे पहले मैं टेक्निकल एनालिसिस पे जाऊँ, कौन कौन सा ट्रेड लिया, कब लिया, कैसे लिया, मैं ट्रेड पे कैसे रहा, किस तरह के ट्रेड को मैनेज किया, वो मैं थोड़ी देर में बताऊँगा। इससे पहले आप लोग ना नोट डाउन कर लीजिए मैं जो जो चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। क्योंकि मैं जो काम कर रहा था बहुत पहले, वही चीज़ें आप लोग भी कर रहे हो। जब मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं था, जो चीज़ें आप लोग कर रहे हो ना, ये चीज़ें मैं भी करता था। आप मार्केट में कितना भी चीज़ें सीख लीजिए, सीखने के बाद पैसा बनना मुश्किल होता है। रियलिटी और सीखना, ये दोनों बिल्कुल ही अलग है। अगर सीख के ही सब बन जाता ना, तो फिर स्कूल और कॉलेज में पढ़ लिख के सब सक्सेसफुल बन जाता है ना। पढ़ना मतलब पढ़ने का ज्ञान लेना और उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना दोनों अलग चीज़ होता है। चलिए, कोई चीज़ों को आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। चलिए, मैं सबसे पहले इधर आ जाता हूँ अपना व्हाइट बोर्ड पे, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ, और नोट डाउन करते जाइए मैं क्या क्या चीज़ें फॉलो करता हूँ। आप लोग अगर मेरा फॉलोअर्स हो, मतलब टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे हो, तो आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को, कि सबसे पहले काम मैं क्या क्या करता हूँ, कि डेली ट्रेड नहीं करता हूँ। चलिए, इससे पहले ना कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्या क्या आप लोगों को फॉलो करना है ना। सबसे पहला 1 नंबर ट्रेडिंग में, अगर आपको सक्सेस चाहिए ना भाई, तो यार आपको साइकोलॉजी जो है ये मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो चीज़ें हैं बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं। अगर इस पर थोड़ा सा भी असर पड़ा, आपका करियर ख़त्म, नहीं बनेगा ट्रेडिंग में कोई करियर बिल्ड नहीं हो। अगर आपकी साइकोलॉजी ख़राब है तो, या फिर किसी भी तरह से इम्पेक्ट कर रहा है ना, तो ख़त्म, कहानी ख़त्म है। इसी साइकोलॉजी की वजह से ही आपको डर लगेगा, भय लगेगा, कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे। ये सारी चीज़ें आपको फिर ट्रेडिंग में डुबो देगा। इस चीज़ को आपको बेहतर रखना ही पड़ेगा, तभी जाकर आपको सक्सेस मिलेगा। इसको बेहतर रखने के लिए कौन कौन सा तरीका है, कुछ कुछ बता रहा हूँ, इस चीज़ को याद रखिएगा। कम ट्रेड करो, लेस ट्रेड, है ना। उसके बाद आप जो चीज़ें सीखे हो उसी चीज़ को फॉलो करें। अगर जो लोग मेरे फॉलोअर्स हो, जो लोग चाहते हो कि मेरा ट्रेडिंग स्टाइल सीख के आप प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो, तो ओनली मेरे को ही फॉलो करना है। कोई और तरीका नहीं ढूंढना, और ना ही किसी का टेक्निकल एनालिसिस को सीखना है। एक्चुअल में टेक्निकल एनालिसिस पैसा नहीं बना के देता है। कुछ रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। जितना भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, बड़े बड़े ट्रेडर, सभी लोग वही चीज़ों को फॉलो करता है, तब जाके पैसा बनता है। आपको कम ट्रेड करना। ये कम ट्रेड कैसे करना होता है, ऐसा नहीं कि चलो 1 दिन किया 2 दिन नहीं करेंगे, इस तरह का कम ट्रेड नहीं बोलता है। सबसे पहले देखिए मार्केट को आप, कि मार्केट में आप जो चीज़ें सीखे हो,
तो वो चीज़ें हो रहा कि नहीं, आपका सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कहीं आप डाउट पे तो कोई ट्रेड नहीं ले रहे हो। जब भी आपको ट्रेड में डाउट लगे अवॉइड करो, चाहे आपको बाद में वो ट्रेड फेवर में चले जाए, इस चीज़ को टोटली अवॉइड करो। मेरे को देखे होंगे मैं बहुत कम ट्रेड करता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे सेटअप में 100% मुझे कोई भी यहाँ डाउट रहना ही नहीं चाहिए, है ना। डाउट जहाँ रहा मैं उस ट्रेड पे एंट्री नहीं करने वाला हूँ। सो इससे क्या होता है कि हमारा एक्यूरेसी जो है बढ़ जाता है। सो आप लोग देखे होंगे इतना सारा ट्रेड किया हूँ, पूरा मैंने सिर्फ 2 गो SL है। कैसे यार? इसी वजह से कि मैं डाउट वाला ट्रेड पे नहीं लेता हूँ एंट्री। और बहुत बार ऐसे होता है कि मार्केट जो डाउट रहता है, मार्केट हमारा SL हिट कर देता है। सो ऐसे जगह में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। सो ऐसे कर करके आप क्या करोगे, ट्रेडिंग को अवॉइड कर पाओगे। गलत ट्रेड पे आपका एंट्री बहुत कम आएगा। सो आप लोग कम ट्रेड करो, हफ्ते में 2 ट्रेड करो, 3 ट्रेड करो, बहुत ही कम ट्रेड करो, क्योंकि हर दिन तो मार्केट में आप नहीं पकड़ पाओगे, ना ही मार्केट का आप साइकोलॉजी हर दिन पकड़ पाओगे। अब चलिए कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यान में रखिए। सो पहला नंबर काम है, कम ट्रेड करोगे तो आपका साइकोलॉजी बढ़िया रहेगा। दूसरा नंबर, रिस्क कम लो, जितना हो सके कम रिस्क लो, है ना। रिस्क कमाओ अपना। अगर रिस्क नहीं कमाए तो ये भी आपका साइकोलॉजी बिगाड़ देगा, आपको लालच आएगा, कोई और चीज़ें आएगा, कोई रिकवरी आएगा, दिमाग में घुसते रहेगा, फिर नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनने वाला। आप लोग लगेगा यार क्या चीज़ है, यही चीज़ है भाई, नहीं समझोगे आप, सिंपल बात बोल रहा हूँ। इसीलिए यहाँ 1000 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को सक्सेस मिलता है, बाकी लोगों को नहीं मिलने वाला है किसी भी तरह से, क्योंकि बाकी लोग इसी तरह से कोई ना कोई एक रीजन लेके जूझते रहता है। रिस्क कम लीजिए। तो कितना रिस्क लें? देखिए, अगर आपके पास रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट है तो मैक्सिमम 1 से लेकर 2% मैक्सिमम रिस्क होना चाहिए। और अगर फंडेड अकाउंट है, बड़ा फंडेड अकाउंट है 100 के या फिर जो भी है, जितना भी आपका अकाउंट है, आप 1% ही रिस्क लीजिए एक ट्रेड पे। उसके बाद रिवॉर्ड पे फोकस कीजिए, ठीक है। रिवॉर्ड पे अगर फोकस नहीं करोगे तो फिर मुश्किल है ट्रेडिंग करियर बिल्ड करना, क्योंकि SL से आप भाग नहीं सकते हो, किसी दिन ना किसी दिन मार्केट फंसा देगा। सो अगर आप कम लॉस करते हो और बड़ा रिवॉर्ड लेते हो ना, तो आपको अगर मान के चलिए लगातार कोई हफ्ता जाएगा पैसा नहीं बनेगा, मिडिल में मेरा 1 हफ्ता पैसा नहीं बना था, क्या मेरे से उसका ग्रोथ रुक गया? भाई नहीं रुकता है, पॉसिबल ही नहीं है ऐसी चीज़ें। SL किसी ट्रेडर का ग्रोथ नहीं रोक सकता है। ट्रेडर मतलब सभी है, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर का ग्रोथ नहीं रोक सकता है। सो SL तो पार्ट है, कभी भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और शौक से SL लो, शौक से प्रॉफिट लो, सिंपल बात। सो रिवॉर्ड पे फोकस करो। मैं जो ट्रेड करता हूँ, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल रहता है लगभग 1:3 या उससे ज़्यादा, इससे कम मैं प्रॉफिट बुक ही नहीं करता। ये वाला चैनल जो है, सो इसी को फॉलो कीजिएगा, जिस पे व्यूज़ वगैरह बढ़िया आ रहा होगा। देखिएगा यहाँ 478 व्यूज़ है, यहाँ 400 व्यूज़ है, और जिस पे कम व्यूज़ है समझ लीजिए वो फेक है। देखिएगा मेरे नाम पे बहुत सारा चैनल बना होगा, FX प्रताप। ये देखिए नीचे आ गया ना, इसका 12,000 सब्सक्राइबर है, लेकिन इसका व्यूज़ देखिए कितना कम है, 33 व्यूज़ है। एकदम फालतू, मतलब स्कैमर बैठा हुआ। आप लोग फंस गए तो गए। ये देखिए, ये भी एक चैनल है 3000 सब्सक्राइबर लेके। चलिए मैं ये सब देखिए, 141 व्यूज़ है इसमें, 130 व्यूज़ है। क्या बंदा है यार, स्कैमर भी व्यूज़ ला रहा कहाँ से पता नहीं। चलो हटाओ, ठीक है ना, मत फंसिएगा कोई, और दोबारा मैसेज मत कीजिएगा फंसने के बाद कि सर आपने ये पैसा ले लिया, ये वो। मैं किसी का पैसा वैसा नहीं लेता हूँ। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर जो भी नीड होगा, कोई चीज़ों की ज़रूरत है तो यहाँ देखिए, यहाँ आओगे ना तो कहीं मैं मैसेज का ऑप्शन, जैसे ये वाला ऑप्शन है FX प्रताप सर्विसेज, जैसे क्लिक करोगे अब मैसेज सेक्शन में चले जाओगे, है ना। सो यहाँ से आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो। मेरा भाई जो है टेलीग्राम चैनल संभालता है, कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग मैसेज कीजिएगा। कॉल करने की ज़रूरत रहेगा तो नंबर मांग लीजिएगा, है ना। लेकिन नॉर्मल चीज़ों के लिए कॉल मत कीजिएगा। कोई सर्विसेज वगैरह लेना है या फिर कोई प्रॉब्लम हो तभी जाके कॉल कीजिएगा। मेरा कोई कॉल सेंटर नहीं बैठा हुआ कि आप लोगों को मदद करने के लिए मैं ऐसे नंबर जारी कर दिया हूँ, है ना। सो चलिए इसको हटाइए, चलिए आगे सीखते हैं हम लोग। क्या क्या चीज़ें बोला हूँ, मेन तो है कि कम ट्रेड करो, दूसरा रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करो। जिस दिन सेटअप आपको लगे 100% ठीक है भाई, बढ़िया है, मेरा हर चीज़ मेरा फेवर में जा रहा, देन आप लोग एक प्लान बना के ट्रेड पे एंट्री कीजिए, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो कीजिए और SL को फॉलो कीजिए। बहुत सारे लोग SL नहीं देते हो, बर्बाद हो जाओगे, आज नहीं तो कल जाना ही है। जो लोग रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो नहीं करते हो, 1:1 में ट्रेड करते हो, भूल जाओ कि आपका करियर बनने वाला है इधर। अब कई सारे लोगों को एग्जांपल दिखा दोगे, भाई आप में और उनमें बहुत अंतर है। आप अभी बिगिनर हो, आप रिस्क रिवॉर्ड छोड़ के आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे स्टार्टिंग में। जो बना हुआ है ना, मेरे जैसा बंदा आप जैसे बना हुआ हूँ मैं, 1:1/2 में भी ट्रेड करके प्रॉफिटेबल बन जाऊँगा। क्या आप बन पाओगे? नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपका SL बहुत ज़्यादा लगने वाला है।
मेरा एसएल बहुत कम लगेगा। सो इसीलिए बोलता हूँ, देखिए सेटअप का अगर कोई सेटअप का एक्यूरेसी 90% है ना, तो उसका आप अगर ट्रेड करोगे तो जाके 40-50% टिका पाओगे, इससे ज़्यादा नहीं टिका पाओगे, है ना। लेकिन मैं अगर ट्रेड करूँगा तो 90% सेटअप में कम से कम 70-80% टिका दूंगा। समझा करो, इस चीज़ को समझो। और जिसका सेटअप का ही एक्यूरेसी 60-70% है तो फिर आप तो मुश्किल ही है कि आप उस मतलब वहाँ करियर बना लो, क्योंकि आपको ज़्यादा ज़्यादा 20-30% का एक्यूरेसी मिलेगा, और 20-30% का एक्यूरेसी में आप 1:1 ट्रेड करोगे, कितना लॉस में रहोगे, समझ रहे हो ना। तो इस चीज़ को समझो ब्रदर। हाँ, और एसएल को हमेशा छोटा करो, छोटा टाइम फ्रेम में एंट्री दिया करो, तभी जाके एसएल छोटा बनेगा और जल्दी टारगेट भी आ जाएगा, तो आप कम टाइम ट्रेड पे एक्टिव रहोगे। मैं जो 1 मिनट में करता हूँ, ये देखो, चलिए चार्ट पे आ जाता हूँ। 1 मिनट पर मैं ट्रेड करता हूँ, तो इस पर क्या फ़ायदा है कि मैं ना बहुत कम टाइम तक ट्रेड पे एक्टिव रहता हूँ। जैसे मैं एंट्री लेता हूँ 10 से लेकर 20 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी मैक्सिमम आधा घंटा रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहता। इसी दिन हम लोगों ने एंट्री लिया था, यहाँ से लेके हमारा टारगेट इसी कैंडल में हिट हो गया। कितना मिनट लगा था, 21:52 से लेके 21:33, है ना, 15-20 मिनट लगता है। सो ये सारी चीज़ें हैं, जितना कम टाइम में आप ट्रेड पे रहोगे उतना आपका साइकोलॉजी भी बढ़िया रहेगा। तो ये चीज़ें समझा चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे क्या क्या चीज़ें फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको साइकोलॉजी मेंटेन करके रखना है। 2 नंबर, कम ट्रेड करना है, कम ट्रेड करो। तीसरा नंबर, जब सेटअप मिले ओनली तभी ट्रेड करो, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करो, सिंपल। 1:3 पे कम से कम ट्रेड करो। 5 मिनट की एंट्री पे आप नहीं कर पाओगे, मान के चलो 5 मिनट की एंट्री पे जाते हो ना, तो एसएल बन जाएगा 30 पिप, 40 पिप, 50 पिप का। 30 से लेकर 50 पिप का एसएल बनेगा, तो मार्केट को 1:3 में 150 पिप का मोमेंटम करना होगा। 150 पिप यहाँ होता है, डेली का मार्केट 150 पिप मोमेंटम करेगा, नहीं करेगा ना। लेकिन अगर आपको उस जगह 10 पिप का, 15 पिप का एसएल है, तो 40-50 पिप तो एवरेज मोमेंटम करेगा ही करेगा, कहीं ना कहीं आप एंट्री लोग होते, है ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ भाई, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और सुन के इम्प्लीमेंट करो अपना ट्रेडिंग करियर में, तभी जाकर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। ना तो दूसरे को बस गाली देते रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इससे, है ना। सो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है कि लेस ट्रेड करो, जिस दिन सेटअप मिले एंट्री करो, नहीं मिले मौज करो लाइफ को, ठीक है ना। मौज करो, इधर जाओ उधर जाओ, जो अपना काम है बाकी और काम करो। क्या ज़रूरत है ट्रेडिंग में एकदम घुस जाते हो, एकदम लगता है चार्ट से प्यार हो जाता है आप लोगों को, सब एकदम चार्ट पे घुसा हुआ रहते हैं। और उसके बाद पहला हाफ में जो यूएस सेशन ओपन होता है ना, 7 बजे से लेके 8 साढ़े 9 बजे तक, पहला हाफ पे मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। बोलो क्यों? क्योंकि यार मेरा सेटअप आता है ना, तो कई बार मार्केट ऐसे निकाल के चले जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें इसे ये सारी चीज़ें सुधार चुका हूँ। आप लोग देखे होंगे रिसेंटली मैं 9:30 के बाद ही एंट्री लेता हूँ। क्यों लेता हूँ? क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेड लगता है, बहुत सारे लोगों को एसएल इधर उधर बना हुआ रहता है, जितना ट्रेड एक्टिव होगा उतना ही लोगों ने एसएल पुट करता है। तो इसीलिए बार बार अगर मार्केट नीचे भी जाना है तो पहले ऊपर का एसएल खाता है, फिर नीचे आता है, तो इसीलिए मेरा उस जगह एसएल हिट हो जाता है। दैट्स व्हाई मैं एसएल को सिक्योर करने के लिए ही मैं पहला हाफ पे मैं कोई ट्रेड वगैरह नहीं करता हूँ, मैं आ जाता हूँ 9:30 के बाद, समझ गए। तो रात को 9:30 के बाद मैं ट्रेड पे एंट्री लेता हूँ, उस टाइम ज़्यादा मार्केट इधर उधर का एसएल नहीं खाता है, मार्केट को जिधर एसएल पड़ा हुआ रहता है स्पीड से भागते रहता है। सो चलिए, ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लिए होंगे। ये चीज़ें बोल क्यों रहा हूँ? क्योंकि मैं फॉलो करता हूँ, और मैं फॉलो क्यों करता हूँ? क्योंकि इससे हमारा फ़ायदा होता है। मेरा ट्रेडिंग स्टाइल में, मेरा ट्रेडिंग करियर में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है ये सारी चीज़ों को फॉलो करने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी आएगा। फॉलो करना ना फॉलो करना आपकी बात है, बाकी देख लीजिए। बाकी इधर उधर कोई भी कांड करके आप मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। और मार्केट में सीखना बंद करो, किसी एक स्ट्रेटेजी पे चले जाओ और अंधभक्त बनना सीखो। अंधभक्त बनो। भक्ति से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, भक्ति से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि भक्ति करोगे तो लॉजिक लगाओगे, जितना लॉजिक लगाओगे बर्बाद होगे, डिप्रेशन में जाओगे, एसएल खाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। चुपचाप जिस चीज़ को सीख लिए, आप सीखने में इंटरेस्ट रख रहे हो कि हाँ ये वाला स्ट्रैटेजी सीखूंगा, ये वाला स्ट्रैटेजी सीखूंगा, या इससे काम करूंगा, उससे काम करूंगा, सिंपल एक स्ट्रैटेजी पे ही काम करना है आपको। 10 स्ट्रैटेजी चाहिए ही नहीं यहाँ, एक स्ट्रैटेजी को आप सीखो, उस पर अंधभक्त बन जाओ, डीपली सीखो उसी स्ट्रैटेजी को, और उसी को एनालिसिस करो कहाँ पे गलती हो रहा है, कहाँ पे ऐसे लग रहा है, कहाँ पे चीज़ें हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सुधार करो, और एक मिस्टेक को दोबारा ना करो। सिंपल यही तरीका है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का, इसके अलावा कुछ नहीं। अब चलिए मैं अपना तरीका सिखाऊंगा, और मैं जो जहाँ जहाँ एंट्री लिया हूँ वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, है ना।
सबसे पहले 24 तारीख चल जाता हूँ मैं। जिस दिन ट्रेड किया हूँ ना, आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जाके विजिट करो कि ये वाला ट्रेड मैंने एक्टिव किया कि नहीं किया। जो ट्रेड एक्टिव किया वही वाला मैं समझाने वाला हूँ। जो मेरा PNL में शो करा होगा, स्टार्टिंग में मैं जो शो किया था वो सारे यही वाला ट्रेड का है, ठीक है। चलिए मैं 24 तारीख को आ जाता हूँ, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि मैं ट्रेड करता कैसे हूँ। 24 जुलाई सारा समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। 28 जुलाई, ये रहा 24 जुलाई, ये है पहला ट्रेड, समझ लीजिए। 24 जुलाई का ये पहला ट्रेड है। अब मेरा ट्रेडिंग स्टाइल समझिए। कई सारे लोग RSI फॉलो कर रहे होंगे, कई सारे लोग मूविंग एवरेज, कई सारे लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फला पता नहीं क्या क्या फॉलो करते हो। जो फॉलो करना है एक फॉलो करो। अगर मेरे चीज़ों को फॉलो कर रहे हो तो सिर्फ मेरे चीज़ों को ही फॉलो करो। अंधभक्त बन जाओ, चाहे कितना भी ऐसे लगे, गाली मत दो किसी को। आपके गाली देने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप बेवकूफ़ बनोगे इस चीज़ से और कुछ नहीं। अगर सामने वाला पैसा बना रहा, आप नहीं बना पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें काम नहीं करता या फिर उसे कोई नॉलेज ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए और नहीं बोलूँगा, बार बार बोलूँगा तो बोलोगे यार कितना बोल रहा है। मैं यहाँ एंट्री बाय के लिए क्यों लिया हूँ। समझिए, मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है बिल्कुल बड़ा पार्टी के अकॉर्डिंग। मेरा जो सारे सेटअप है, सारे 12 पार्टी और साइकोलॉजिकल ट्रेड करता हूँ। मेरा जो सेटअप रहता है, कैसे मैं ट्रेडिंग करता कैसे हूँ। सबसे पहले आता हूँ 9:30 पे, आके मैं चार्ट देखता हूँ। चार्ट देख मैं क्या करता हूँ, चार्ट क्यों देखता हूँ, चार्ट को देख के समझता हूँ कि लोग यहाँ रिटेल ट्रेडर और जो बिग बैंक इंस्टीट्यूशनल है, ये सारे लोग क्या क्या फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। ये जो रिटेल ट्रेडर होते हैं ना, लगभग 90% सेम चीज़ों को फॉलो करते हैं। अगर यहाँ रिटेल ट्रेडर बाई कर रहा है, मतलब 90% रिटेल ट्रेडर बाई का ही उसका माइंड सेट रहता है ना। अगर सेल कर रहा है तो 90% रिटेल ट्रेडर सेल का ही माइंड सेट रहता है। तो मैं इसको फॉलो नहीं करता हूँ, इसको फॉलो करता हूँ। तो इस हमेशा याद रखिएगा, ये जो काम सोचेगा मार्केट हमेशा उसका विपरीत ही जाने वाला है। आगे मैं इतना ज़्यादा वीडियो में नहीं बोल सकता हूँ, आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। 31 अगस्त को क्लास है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जाके चेक कर लीजिए, डिटेल्स वगैरह लेना है तो वहाँ मैसेज कीजिए, डिटेल्स दे देंगे। ये चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ। चलिए अब मैं ये चीज़ों कैसे बनता है, मतलब समझता कैसे हूँ मैं ये चीज़ों को, कि भाई बड़ा पार्टी क्या कर रहा है, छोटा पार्टी क्या कर रहा है। तो इस चीज़ को मैं समझता हूँ, वो मैं समझा रहा हूँ। तो क्या क्या फॉलो करता हूँ, ये सबसे पहले देखता हूँ, साइकोलॉजी पकड़ता हूँ मार्केट का, ठीक है, कि साइकोलॉजिकली रिटेलर क्या कर रहा है और साइकोलॉजिकली बड़ा पार्टी क्या करने वाला है। अगर रिटेलर को पकड़ लिए तो समझ लिए उसका विपरीत ही करने वाला है। बस एक पार्टी को पकड़ना होता है। दूसरा नंबर पॉइंट, अब मेरा एक ट्रेडिंग स्टाइल होता है जो कि मैं नहीं रिवील करने वाला हूँ यहाँ, ओनली क्लास पे ही, क्योंकि मैं सर्विस बंद कर चुका हूँ इस चीज़ का भी, VIP वगैरह। तो एक ही सर्विस अभी चलता है, महीने में सिर्फ एक ही बार क्लास लेता हूँ। और मेरा जो सीक्रेट स्ट्रैटेजी वगैरह है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, सिंपल सीक्रेट स्ट्रैटेजी है, वही सीखने को मिलेगा। अगर चाहते हो तो क्लास ज्वाइन करना तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप फ्री का यूट्यूब वीडियो देखिए अगर उससे कर पाते हो तो। चलिए, दूसरा बात हो गया। पहला बात साइकोलॉजी पकड़ता हूँ, रिटेलर क्या करता है मार्केट में। दूसरा बात ये है कि मार्केट में मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है कि हाँ भाई अब मैं एंट्री करूँगा। दूसरा नंबर एंट्री पॉइंट ढूंढता हूँ, ठीक है। अब एंट्री करने के बाद तीसरा नंबर मैं SL देखता हूँ और टारगेट मेरा कहाँ तक है वो देखता हूँ। सिंपल, बस इस चीज़ के मिडिल में मैं कुछ नहीं सोचता हूँ और कुछ नहीं। या तो मेरा SL लगेगा, निकल जाऊँगा, प्रॉफिट जाएगा, निकल जाऊँगा, और मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। और मैंने क्या बोला हूँ, 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं रहता। और रियल अकाउंट रहता है मान के चलिए तो मैक्सिमम 1 से 2% के मिडिल में रहता है रिस्क। समझ गए। अब समझाता हूँ। चलिए, पहला ट्रेड एक्टिव किया था, इसका लॉजिक समझा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, वीडियो को लाइक कीजिए। मिल तो नहीं रहा मुझे कुछ, फिर भी आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि भाई थोड़ा सपोर्ट करें, मुझे अच्छा लगता है और कुछ नहीं। अगस्त ही चल रहा है भाई, अगस्त जुलाई, ये रहा। मैं यहाँ आया ट्रेड करने, ठीक है। तो इस दिन मैं 2 दिन ना 8 बजे से पहले ट्रेड 9:30 से पहले कर लिया था। छोटा सा रूल ब्रेक किया था क्योंकि सेटअप बहुत बढ़िया था, मेरा 100% कॉन्फिडेंट था, इसीलिए। नहीं तो मैं नहीं करता, नॉर्मली मैं 9:30 के बाद ही करता हूँ। चलिए, यहाँ मैंने बाय क्यों किया। सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ, मार्केट पे देखता हूँ, पहले चार्ट देख के साइकोलॉजी पकड़ता हूँ रिटेल ट्रेडर करने क्या वाले हैं यहाँ। अब देखिए रिटेल ट्रेडर क्या करता है, ये मार्केट में मोमेंटम हुआ, ऊपर मार्केट खुला है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ खुला है। जैसे मार्केट यहाँ तक आने लगता है ना, तो यहाँ तक मैक्सिमम लोग बाय करता है। क्यों? क्योंकि ये एक सपोर्ट है। जैसे सपोर्ट ब्रेक कर गया, सपोर्ट ब्रेक करते एकदम 90% लोग टूट पड़ेगा सेल की तरफ।
बात को समझिए। 90% लोग सेल की तरफ टूट पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब वगैरह हर जगह हर गुरु से यही सीखा है, कोई भी मार्केट कोई लेवल ब्रेक करता है तो और कंटिन्यू करता है, लेकिन नहीं करेगा। ये सब फालतू बातें हैं, ये मार्केट विपरीत जाने वाला। इसीलिए मेरा 1 नंबर हो गया, साइकोलॉजी पकड़ लिया हूँ कि हाँ ये वाला ब्रेकडाउन पे लोग क्या करेगा, साइकोलॉजिकली सेल करेगा, क्योंकि ब्रेकडाउन दे चुका है मार्केट। और जो जो लोग यहाँ तक बाई किया था उसका भी ये सेल लग चुका है मार्केट में। अब वो बाई की तरफ पोजीशन नहीं बनने वाला, अब वो सेल ही करेगा। सो सारे लोग 90% यहाँ सेल करेगा, तो बड़ा पार्टी क्या करने वाला है, बाई करने वाला है। इसीलिए मैं बाई करूँगा। अब मैं तो यहाँ भी चाहता था एंट्री कर सकता था, यहाँ भी चाहता था एंट्री कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ एंट्री क्यों किया ये मैं नहीं बोलूँगा, मजाक कर रहा हूँ। देखिए मुझे बाय तो करना है। अब मैं नॉर्मली यहाँ थोड़ा सा वेट करता हूँ, क्योंकि फर्स्ट हाफ पे ट्रेड ले रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं मार्केट लो ब्रेक करने आ सकता है, मार्केट में पोजीशन बनेगा। सो जैसे बनेगा तो मेरा एसएल भी लग सकता है। मुझे पता तो चल गया मार्केट यहाँ से भागने वाला है, तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि हाँ एक थोड़ा सा और पोजीशन बन जाए, देन जाकर मैंने यहाँ कहीं पोजीशन एंट्री किया था। बाकी एक्चुअल में अगर पोजीशन बना था तो मेरा यहाँ बनता है ना, लेकिन मैं थोड़ा सा फास्ट पोजीशन बनाया था तो यहाँ बना और लो तक का एसएल था। उसके बाद मैंने यहाँ टॉप पे, ये देख रहे हो टॉप पे, अगर उस दिन देखे होंगे 24 तारीख को आप टेलीग्राम चैनल चेक कीजिए, हम लोग टॉप इसी जगह पे ही एग्जिट किए थे। उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आ गया था, फिर ऊपर चले गया, फिर नीचे आके क्लोज दे दिया। लेकिन हम लोग एक्टिव कितना टाइम तक रहे, बस कुछ ही मिनट एक्टिव रहे, हम लोग निकल गए अपना प्रॉफिट बना के। सो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया हमें, और कुछ नहीं चाहिए था, हम एग्जिट, है ना। सो उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड चलिए मैं समझाता हूँ कब लिया नेक्स्ट ट्रेड। 28 जुलाई, मतलब 4 दिन मेरे को कहीं पे भी थोड़ा सा डाउट लगा, मैंने ट्रेड नहीं किया हूँ। देख रहे हो मिडिल में 4 दिन ट्रेड नहीं किया हूँ, इस बात को समझिए। चलिए अब ज़्यादा समझाने कोई फ़ायदा नहीं है, आप समझाता हूँ ये वाला ट्रेड कि मैंने यहाँ एंट्री क्यों किया। अब देखिए पहले मैं मार्केट में आया हूँ, ये एंट्री टाइमिंग देखिए 8 बजे के बाद है। सो बहुत मैं जब 100% कन्फर्म रहता हूँ तब जाकर ऐसे काम करता हूँ, नहीं तो 9 बजे के बाद ही ट्रेड करता हूँ। यही 2 ट्रेड मिलेगा आपको 9 बजे से पहले, नहीं तो बाकी मैं सारे बाद में ही किया हूँ। सो मार्केट में क्या किया, चलिए इसको इधर आइए थोड़ा सा। अगला दिन मार्केट हाई स्पीड से गिरा। साइकोलॉजी कैसे पकड़ना होता है देखिए कि रिटेल ट्रेडर क्या करने वाला। हाई स्पीड से सेलिंग हुआ, ये वाला पोजीशन लास्ट में। सो जब सेलिंग हुआ इसका मतलब क्या, लोग बाई कर करके ये सेल खाया था ना, बाई किया था लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया, यहाँ बाई किया ऊपर नहीं गया, यहाँ बाई किया ऊपर नहीं गया। सो मार्केट बाई कर करके ये सेल खाया। अब मार्केट में क्या होगा, नेक्स्ट डे ये बंदा 90% चांसेस रहेगा कि वो बाय नहीं करेगा, क्योंकि अगला दिन वो बाय कर करके अपना अकाउंट ब्लॉक कर चुका है, लॉस कर चुका है। इसीलिए ज़्यादातर 90% चांसेस रहेगा वो अगला दिन वो सेल करेगा। सो यहाँ देखिए सेल कब करता है, एक पैटर्न पे, एक स्ट्रक्चर पे। जब भी मार्केट स्पीड से आया, स्पीड से ऊपर आया, ये कंसोलिडेट करने लगा, तो उसको लगा यहाँ देखोगे 5 मिनट पे, 15 मिनट पे हर जगह आपको किसी को इन्वर्टेड हैमर दिखेगा, कोई और दिखेगा, किसी को एम पैटर्न का ब्रेकडाउन दिखेगा, है ना। सो ये सारे ब्रेकडाउन पर लोग क्या करेगा, सेल के तरफ ही पोजीशन बनाएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ कहीं पोजीशन ये वाला देख रहे हो, देखो सबसे पहले क्या किया, मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ क्योंकि 9:30 से पहले पोजीशन बना रहा हूँ। सो यहाँ मेरे को लग गया कि हाँ ये वाला कंसोलिडेट एरिया पे करने वाले हैं, 90% लोग सेल ही करने वाले हैं, क्योंकि अगला दिन बाई कर करके ये सेल खाया। तो आज के साइकोलॉजी पकड़ लिया हूँ कि मार्केट में मैं बाई करूँगा, क्यों बाकी लोग सेल करने वाला है और प्रॉपर्टी भी आज बाई करेगा। सो ये वाला एरिया पर सबसे पहले नीचे आया, लोगों को एंट्री दिलाया कि हाँ मार्केट जाने वाला है, गिरने वाला है, तो एंट्री किया, यहाँ से लेके यहाँ तक एंट्री किया। फिर मार्केट कुछ लोगों ने जैसे सेल किया उसको निकाल दिया, थोड़ा सा निकाल दिया। अब निकाल के फिर आने लगा, तो लोगों को क्या लगता है, अरे यार यहाँ जब आ जाता है मार्केट तो लगता है कि अरे यार फालतू यहाँ एसएल दे दिए, तो थोड़ा बड़ा एसएल देना चाहिए था, तो मार्केट नहीं निकालता। मार्केट तो जाएगा ही जाएगा डेफिनेटली, मैंने बोला था ना कि जाएगा। इसी तरह क्या करता है, और भी बहुत सारे लोग आते रहता है, एंट्री लेते रहता है सेल की तरफ। देखो मार्केट फिर से आने लगा, तो लोग यहाँ फाइनल सेलिंग की तरफ जा रहा था। तो मैंने सोचा हाँ यही वाला मार्केट लास्ट करेक्शन है, क्योंकि 1 बार 2 बार 3 बार हो चुका था, तो इतना भी नहीं करता है मार्केट। सो तीसरा टाइम मैंने जैसे ऊपर से नीचे आना स्टार्ट किया, मैंने यहीं कहीं एंट्री ले लिया, एंट्री लेकर यहाँ एसएल लगा दिया था। अब ये वाला ब्रेकआउट था, सबके सब एसएल रखा था। जो भी यहाँ नीचे की तरफ सेल किया सबके सब ऊपर ही एसएल ना रखेगा, ये वाला ऊपर ही एसएल रखेगा। तो ये वाला एसएल तक मेरा टारगेट था, 1:3 आ गया, मैं निकल गया, प्रॉफिट ले गए। उसके बाद चलिए नेक्स्ट डे कौन सी तारीख को ट्रेड किया, ये सारे मेरे को डाउट लगा, मैंने छोड़ दिया। अगर मेरे को डाउट लगता तो मैं छोड़ देता हूँ, बहुत कम ट्रेड करता हूँ। अगर मिलता भी तो भी मैं नहीं करता हूँ। अगर हफ्ते में 2 दिन प्रॉफिट आ जाता हूँ तो मैं शांति से बैठता हूँ, मैं कम ही ट्रेड करता हूँ। ये देखिए
कितना बजे मैंने ट्रेड लिया हूँ, 11:30 बजे, है ना। सो इससे पहले मार्केट में यहाँ देखिए क्या हुआ, यहाँ से जो सेलिंग हुआ मार्केट में फर्स्ट हाफ में, मतलब क्या, यहाँ बाई किया मार्केट, एसएल खाया, बाई किया, यहाँ एसएल खाया, बाई किया, यहाँ एसएल खाया, मतलब बाई कर करके 3-4 बार थक चुका है मार्केट में। 3-4 बार बाई किया, चांस लगाया, देख रहा है कि मार्केट नहीं भाग रहा। अब क्या करेगा मार्केट ना, गुस्सा में आके सेल करने लग जाता है लोग, गुस्से में आके, समझ रहे हो। तो जब मार्केट, ये देखिए आप, इतना बार बाई कर रहा था, मार्केट जा नहीं रहा था, है ना, मार्केट ऊपर जा ही नहीं रहा था, बार बार एसएल खा करके नीचे ही जाने लगा। अब क्या किया, छोड़ दिया बाई करना। अब जैसे मार्केट ऊपर, इतना ऊपर भाग गया ना, इतना ऊपर भाग गया, तो लोगों को क्या लगने लगा, अरे यार मार्केट इतना ऊपर आ चुका है, यहाँ से गिरा, ये एक रेजिस्टेंस सोचने लग जाता है। तो यहाँ से क्या करेगा, वो लोग सेल की तरफ पोजीशन बनाने लगेगा, ठीक है। जब बाई कर करके मार्केट में लोग एसएल खाने लगेगा, तो 3-4 बार जब एसएल खा जाता है, तो लोग क्या करता है, ऑटोमेटिकली सेल करने चले जाता है, मतलब रिवर्स पोजीशन बनाने लग जाता है। रिवर्स कब बनाएगा, मैंने क्या बोला, कोई एक पैटर्न देखेगा, देखो यहाँ एक ब्रेक डाउन दिया था एम पैटर्न का, जैसे एम पैटर्न का ब्रेक डाउन दिया तो बहुत सारे लोग एंट्री किया, यहाँ सेल की तरफ, मार्केट गिरेगा, कंटिन्यू करेगा, तो ये कहाँ तक एसएल रखेगा, यहाँ इसके ऊपर तक एसएल रखता है ना, आप भी रखते होंगे, अगर यहाँ सेल किए होंगे तो यहाँ तो एसएल रखे होंगे, तो आपका जहाँ तक एसएल रहेगा तो मार्केट तो डेफिनेटली उस एसएल को खाएगा, रिटेलर को जिंदा नहीं छोड़ता मार्केट। तो मुझे क्या करना था, यहाँ एंट्री लेना चाहिए था, मैंने क्या किया, यहाँ एंट्री नहीं लिया। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि बहुत छोटा कैंडल बना, मेरे को चाहिए बड़ा पार्टी एंट्री ले रहा कि नहीं ले रहा। अगर बड़ा पार्टी एंट्री करेगा, सबसे पहले तो साइकोलॉजी पकड़ा हूँ कि हाँ भाई मार्केट यहाँ से लोग सेल करने वाला, तो मैं बाय करूँगा। तो अब यहाँ लोग ये वाला पैटर्न पे, यहाँ जो लोग, कुछ लोग बाई किया था, यहाँ एसएल रखा था, तो उसका एसएल भी खा चुका है। सो अब मेरे को यहाँ जब मार्केट ऊपर जाने लगा, तो मेरे को लग गया कि हाँ अब मैं एंट्री लूँगा, लेकिन कहाँ लूँगा, जब बड़ा पार्टी एंट्री लेगा जिस कैंडल में। तो जैसे वो लोग एंट्री लेता है ना, तो बड़ा वॉल्यूम का कैंडल बनता है, बढ़िया बुलिश कैंडल बनेगा। ये देखिए फुल्ली बुलिश बॉडी क्लोजिंग दिया है, तो मैं समझ गया कि बड़ा पार्टी का यहाँ क्वांटिटी पड़ चुका है, मैं भी एंट्री करूँगा। नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री ले चुका हूँ और 1:3 टारगेट आया, मैं निकल गया, है ना। ये 1:3 नहीं आया था, लगभग हाँ 1:3 के करीब आया था, मैं निकल गया था। इसका रीज़न क्या था कि भाई जो भी यहाँ सेल कर रहा, एसएल कहाँ रखेगा, यहाँ तक मैक्सिमम, इसीलिए मेरा मैक्सिमम टारगेट यही होने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं। सो ये वाला भी हम लोग प्रॉफिट किए थे। चलिए मैं नेक्स्ट समझा रहा हूँ। सेम लॉजिक पे भी यहाँ वही ट्रेड लिया हूँ, सबसे पहले लॉजिक पकड़ता हूँ, है ना। सो अगला फेज देखिए मार्केट में क्या हुआ है, यहाँ से जो मार्केट गिरा है और ऊपर से ही गिरा है, ऐसा नहीं कि नहीं गिरा, ऊपर से ही मार्केट गिरा है। तो अगला दिन मार्केट क्या करके एसएल खाया, लोगों ने बाय कर करके एसएल खाया, मतलब नीचे गिरा, इसका मतलब क्या, बाय किया तो ऊपर नहीं गया, तो बाय कर करके एसएल खाया। आज नेक्स्ट डे क्या कर सकता है मार्केट में, लोग सेल कर सकता है, बाय नहीं करेगा, वो सेल कर करके ही एसएल खाएगा। तो मुझे क्या करना है, बाय करना, लेकिन बाय कहाँ करना है, मुझे चाहिए लिक्विडिटी, मुझे चाहिए जगह। अब 9:30 के बाद मैं आया हूँ, ये रहा 9:30, उसके बाद देखा हूँ मार्केट में क्या हुआ। अब देखिए मार्केट हाई स्पीड से क्या किया, ये देखिए मार्केट हाई स्पीड से ऊपर की तरफ आने लगा। तो आज के दिन लोग क्या करेगा, ये एक रेजिस्टेंट सोचेगा, ये वाला एरिया हो गया एक रेजिस्टेंट, तो मार्केट यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे गिरेगा, नहीं गिरेगा, कोई रेजिस्टेंस से मार्केट नहीं गिरता, कोई सपोर्ट से मार्केट बाय नहीं होता है। सो पहले मार्केट का साइकोलॉजी क्या पकड़ा हूँ कि अगला दिन लोगों ने बाय करके एसएल खाया, आज डेफिनेटली वो लोग सेल करेगा, बाय नहीं करेगा, बाय से डरेगा वो। तो कहाँ वो लोग सेल करने की कोशिश करेगा, जहाँ पे लिक्विडिटी मिलेगा। कहीं वो पैटर्न दिख गया, ये 1 मिनट पे आपको एम पैटर्न दिख रहा है, अगर 5 मिनट में जाओगे तो ये 5 मिनट 15 मिनट में जाओगे तो ये इन्वर्टेड हैमर बना हुआ होगा। सो यहाँ लो ब्रेक करते ही वो लोग सेल किया। तो मेरे को क्या करना था, मेरे को एंट्री लेना था किस तरफ, बाय की तरफ। क्यों, क्योंकि 90% रिटेल ट्रेडर यहाँ सेल कर रहा है। तो मुझे कब एंट्री लेना होता है, ब्रेक डाउन देते ही नहीं, मैं देखता हूँ कि बड़ा पार्टी की एंट्री है कि नहीं। बड़ा पार्टी की एंट्री में फुल्ली बुलिश ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देगा। सो जैसे मैंने यहाँ एंट्री लिया हूँ, उसके बाद मार्केट चलना बना, रुका ही नहीं। चलिए नेक्स्ट ट्रेड समझाता हूँ। उसके बाद मैंने देखिए ये वाला ट्रेड किया हूँ, देखिए मैंने यहाँ आया था ट्रेड करने। आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्यों फास्ट हाफ को अवॉइड करता हूँ। अब आपको रियल एग्जांपल पता चला होगा। आपने पीएनएल पे 2 एसएल देखे थे ना, 2 गो एसएल, यही एसएल है। ये देखिए कितना बजे एंट्री लिए थे हम लोग, 8 बजे से पहले, मतलब 9:30 बजे से पहले। मैंने क्या बोला कि मार्केट अगर ऊपर जाना भी है, देखिए ऊपर गया कि नहीं गया, मार्केट गया ऊपर। मेरा साइकोलॉजी सही था कि मार्केट ऊपर जाएगा,
लेकिन मैं क्या किया हूँ, मैं एसएल खा गया हूँ। इसका रीज़न क्या था? रीज़न यही था कि भाई पहला हाफ पे ना मार्केट में बहुत सारे लोग एंट्री लेता है ना, तो कुछ लोगों का एसएल बचा हुआ रह जाता है, तो बाकी लोगों का एसएल खाने के लिए नीचे आ जाता है, मेरा एसएल हिट, मैं पैसा नहीं बना पाता हूँ। इसीलिए इसको थोड़ा सा मैं अवॉइड करता हूँ, पहला हाफ पे ट्रेड नहीं करता हूँ। सो चलिए, ये वाला ट्रेड पे मैंने एंट्री क्यों लिया था, अगला दिन देखो चार्ट मार्केट क्या हुआ। यहाँ देखो, सबसे पहले ये वाला मोमेंटम देख रहे हो, ये मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया इसका मतलब क्या, सेल कर करके एसएल खाया। तो पहला हाफ में क्या करेगा मार्केट, बाय कर करके एसएल खाएगा, सेल नहीं करना पड़ेगा, वो डरेगा ही डरेगा, मस्ट डरेगा, समझ लिए ना। तो मार्केट में वो पहला आप यही चीज़ें करते, अगर ब्रेक डाउन पे आप लोग बाय करते तो भी एसएल खाते। तो इस बात को समझिए, सिर्फ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन काम नहीं करने वाला है। ऐसा सोचोगे कि इस ब्रेक डाउन पे 90% लोग सेल किया, भाई 90% लोग किया ही नहीं सेल। अगर सेल करता ना तो मार्केट नीचे नहीं जाता। तो यहाँ साइकोलॉजी काम क्या कर रहा, देखिए यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया, तो अगला दिन मार्केट में क्या किया, मार्केट में सारे लोग सेल कर रहा था, सेल करते 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 सबके सब ये सेल खाया, इसीलिए आज सेल से डरेगा। तो ये वाला ब्रेक डाउन पे भी लोगों ने डरा, और जहाँ पे एक थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बनने लगा वहाँ बाई किया होगा, एसएल खाते गया, एसएल खाते गया। सो एसएल जब खाते गया तो अब कितना बार एसएल खाता है, 2-3 बार से खाने के बाद डर जाता है, फिर वो अपना पोजीशन रिवर्स करने लगता है। तो कितना बार एसएल खाया, देखिए पहले यहाँ इस सपोर्ट पे बाई किया, 1 बार एसएल खाया, इस ग्रीन कैंडल पे बाई किया, 2 बार एसएल, 3 बार एसएल। 3 बार जब एसएल खा जाता मार्केट में, एक तरफ आप पोजीशन बनाते तो वो क्या करता है, गुस्से में मतलब दूसरा तरफ पोजीशन बनाने लग जाता। बाय कर करके एसएल खाया तो यहाँ सेल करने लगेगा, इसीलिए मैं सेल नहीं कर रहा था, बाय ही कर रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा जल्दी पोजीशन बना लिया, इसे एसएल खा गया, इसको भूल जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, लॉस खा गए चुपचाप निकल जाइए। उसके बाद मैंने 2 दिन ट्रेड नहीं किया हूँ, 2 दिन के बाद जाके यहाँ ट्रेड किया हूँ। यहाँ भी मेरे से एक छोटा सा गलती हो गया, साइकोलॉजी पकड़ना, क्योंकि गलती हर इंसान से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए अगला दिन का मोमेंटम अगर देखते हो ना, ये देखो मोमेंटम कैसे किया। तो यहाँ से यहाँ तक लोग सेल करके एसएल खाया, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लोग बाय करके एसएल खाया। तो यहाँ डेफिनेटली जो बाय करके एसएल खाया, नेक्स्ट डे क्या करेगा, खुलते ही सेल करेगा। पहला हाफ में सेल करना शुरू किया, इसीलिए क्या किया, जैसे सेल करना स्टार्ट किया मार्केट में क्या हुआ, उन लोगों एसएल खाते खाते ऊपर की तरफ चले गया मार्केट। अब देखिए मार्केट में जब कई बार एसएल खा जाता है तो मैंने क्या बोला, उन लोग रिवर्स पोजीशन बनाने लगे जाता है, लेकिन मैंने यहाँ एक छोटा सा गलती कर दिया और साइकोलॉजी पकड़ने में, बोला हूँ ना मेरे से भी गलती हो जाता है। देखो यहाँ सेल किया, 1 बार एसएल खाया, यहाँ सेल किया 2 बार 3 बार, जब 3-4 बार एसएल खा जाता है तो लोग यहाँ और सेल नहीं करता है, अब बाय करने लगेगा, सोचेगा मार्केट गिरेगा ही नहीं, लेकिन गिरेगा। जब रिटेल ट्रेडर सोचेगा कि मार्केट नहीं गिरेगा तो गिरेगा, और जब सोचेगा तो कि मार्केट भागने वाला ऊपर, नहीं भागेगा। मतलब हमेशा 90% लोगों से विपरीत ही जाने वाला है हर चीज़। इस दुनिया में हर चीज़ 90% जो लोग सोचता है वो चीज़ें नहीं होने वाला है। इसीलिए इस दुनिया में 90% लोग हर एक फील्ड में फेल है और 10% लोग ही ओनली सक्सेस है। चाहे ट्रेडिंग बोलो, कहीं और करियर बोलो, हर जगह सेम रेशियो है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा साइकोलॉजी पकड़ने में गलती किया, इसीलिए मैं एसएल खा गया हूँ। एसएल खा गया हूँ तो 2 एसएल मेरा, यही 2 दिन एसएल लगा, उसके बाद नहीं लगा, और कभी एसएल नहीं लगा मेरा, है ना। उसके बाद लगातार प्रॉफिट गया। चलिए मैं आगे और सारी चीज़ें समझाता हूँ। यहाँ एसएल खाने का रीज़न देखिए, 9 बजे से पहले मैंने एंट्री लिया हूँ, इसलिए, और मैं 9:30 से पहले एंट्री नहीं लेता हूँ, उस टाइम मार्केट ऐसे करते रहता है। सो उसके बाद देखिए एसएल खाने के बाद मैंने बहुत दिन, लगभग 10 तारीख को लास्ट ट्रेड लिया था, 10 तारीख के बाद 14 तारीख को आके ट्रेड किया हूँ। 14 तारीख को आके देखिए कैसे प्रॉफिट बनाया, यहाँ एंट्री लिया था, यहाँ एग्जिट किया था 1:3। अब मैं यहाँ बाय क्यों किया हूँ आप समझिए। जब मार्केट हाई स्पीड से भागता है ना, बहुत ज़्यादा स्पीड से भाग गया, मान के चलो स्पीड से ऊपर की तरफ चले जा, तो मार्केट में ना कोई ट्रेंड पे नहीं घुसता है कि चलो ऊपर भाग रहा था चलो बाई करते, नहीं करने वाला है। ये लोग क्या करता है कि रिवर्स करने की कोशिश करता है मार्केट को, और जब रिवर्स करने की कोशिश करेगा तो कोई पैटर्न देखेगा, उस पैटर्न के ब्रेकडाउन में सेल करेगा। अगर यहाँ सेल करता है तो लोग ये सेल कहाँ रखेगा, ऊपर की तरफ। सो दैट्स वाई मैंने क्या किया, इस जगह बाई करने की कोशिश किया। एक्चुअल एंट्री मेरा यहाँ लेना चाहिए था, मैं थोड़ा सा डिले कर दिया था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर लिया। क्यों, क्योंकि अगला 2 दिन एसएल खाया था ना, तो मुझे चाहिए था फुल्ली कन्फर्मेशन, और थोड़ा सा डर तो लगता है, इसीलिए मैंने यहाँ एंट्री नहीं ले पाया। जब यहाँ देखा होगा ग्रीन कैंडल वैसे ही क्लोजिंग दिया तो मैं समझ गया बड़ा पार्टी बाई की तरफ ही है, और यहाँ जो लोग भी सेल किया है उसका एसएल खाने वाला है, तो वहाँ का एसएल तक मेरा टारगेट था, मैं यहाँ से प्रॉफिट लेकर निकल गया। सो 14 तारीख के बाद, उसके बाद मैंने यहाँ एक ट्रेड किया हूँ।
16 तारीख 2 दिन ट्रेड नहीं किया हूँ। अगर मेरे को थोड़ा सा भी डाउन लगे तो मैं ट्रेड वेड नहीं करता हूँ, है ना। उसके बाद 1 वे टारगेट हिट किया इसका। भाई वही लॉजिक है, मैं लॉजिक देखता हूँ उसके बाद एंट्री लेता हूँ। और कहाँ एंट्री लेना है बिल्कुल ये सीक्रेट है ना, बिल्कुल सीक्रेट है। वो आपको स्ट्रेटेजी अगर मैं यहाँ रिवील कर देता फिर क्लास में जो पैसा दे रहा है उसका क्या फ़ायदा। देखिए बुरा मत मानिए, हर चीज़ का आपको कीमत पे करना ही पड़ेगा। फ्री पे कोई चीज़ एक्सपेक्टेशन किसी से मत रखिए। हाँ इतना सारा नॉलेज दे रहा हूँ ये भी कम नहीं है, समझा कीजिए। तो यहाँ बाई किया हूँ। इसका लॉजिक सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं लॉजिक पकड़ता हूँ कि लोग क्या कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ देखिए लोग क्या कर रहा था, ये एक पूरा ब्रेकडाउन था। तो ये एरिया में ब्रेकडाउन में लोग क्या करेगा, सेल की तरफ ही पोजीशन बनाएगा। तो मुझे क्या करना है, बाई करना। लेकिन मैं यहाँ भी बाई कर सकता था, यहाँ भी बाई कर सकता था, यहाँ भी बाई कर सकता था। मैंने यहाँ ही क्यों बाई किया हूँ, यही चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा, क्लास में आना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ भी प्रॉफिट किया हूँ। उसके बाद 16 के बाद ये ट्रेड लिया हूँ सेम लॉजिक से। 21 तारीख को लास्ट ट्रेड रहा मेरा। 25 अभी देखिए 21 से लेकर 25 तारीख के अंदर कोई ट्रेड एक्टिव नहीं किया हूँ, एक भी ट्रेड एक्टिव नहीं किया हूँ। थोड़ा सा मेरे को डाउट लगेगा मैं एंट्री नहीं लेता हूँ। आज मार्केट खुल चुका है, अभी खुलने दो। देखिए कल क्या हुआ मार्केट में, इस बात को समझने की कोशिश करो। कल मार्केट धड़ल्ले से गिरते रहा। कल क्या हुआ मार्केट में, बाई कर करके एसएल खा रहा था। तो आज मार्केट में बाई नहीं करने वाला है कोई, सच बोल रहा हूँ। आज मार्केट बाई होगा ही होगा। 90% चांस है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और 10% चांस है कि किसी तरह से नीचे की तरफ चल जाए। अगर बहुत ज़्यादा एसएल गिरा हुआ रहेगा, यहाँ जो लोग अगर बड़ा क्वांटिटी में रिटेलर बाई किया तो फिर उसका एसएल यहाँ पड़ा हुआ है, फिर उसका एसएल खाने के लिए आ सकता है, मैक्सिमम ये हो सकता है। लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं होने वाला है आज, समझ गए। देखना आप लोग डेट नोट कर लीजिए, मेरा वीडियो देखने के बाद उस दिन डेट जाके चार्ट देख लीजिएगा। तो यहाँ जाके क्या किया, मार्केट में बाई कर करके हर जगह बाई किया, एसएल खाया। अरे नीचे आया इसका मतलब क्या, लोगों ने बाई कर करके ही एसएल खाया है। और मार्केट हमेशा एसएल हंटिंग करके ही चलता है। कई सारे लोग समझोगे अरे सारे अब मार्केट गिरा तो मतलब बाई करके, हाँ भाई एसएल ही खा के मार्केट में चार्ट बनता है। सो मार्केट गिरा इसका मतलब अगला दिन सब बाई कर करके एसएल खाया, तो आज बाई करने से एकदम डरेगा ही डरेगा। तो जहाँ पे कोई पैटर्न पुटर्न मिल जाए तो वो सेल करेगा। सो आज मैं डेफिनेटली बाई ही करने वाला हूँ। 90% चांसेस है कि मैं प्रॉफिट ही करूँगा। सो मेरे को टाइम आने दीजिए, अभी 7:30 हुआ है। 9:30 के बाद मुझे मिल जाए बाइंग का सेटअप तो मैं आज मार्केट में बाई ही करने वाला हूँ। है ना। सो चलिए ऐसे साइकोलॉजी पकड़ते हैं। उसके बाद एक सिस्टम होता है ट्रेडिंग का, कहाँ पे एंट्री लेना, वो सारी चीज़ें। लिक्विडिटी समझना पड़ता है कि बड़ा पार्टी कहाँ पे एंट्री लेने वाला है, छोटा पार्टी के एसएल कहाँ पे बैठा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें आपको क्लास में ही सीखने को मिलेगा। इतना सारी चीज़ें फ्री पे एक्सपेक्टेशन मत रखिए। 60 दिन में ये वीडियो लाया हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं समझाया हूँ। अगर आप लोग मान लेते हो ना तो आपका पैसा बनेगा यार, क्यों नहीं बनेगा। आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन 1000 लोगों में से 3 लोग ही ट्रेडर प्रॉफिटेबल ट्रेडर है मार्केट में। तो क्या आप इस चीज़ को डिज़र्व करते हो। इतना आसान होता मेरे भाई अगर मार्केट, तो सभी लोग नहीं करता। समझा कीजिए, जो चीज़ें समझा रहा हूँ ना समझिए और उस चीज़ को फॉलो कीजिए। ज्ञान लेना अलग बात है और ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना बिल्कुल ही अलग बात है। जो लोग ज्ञान इम्प्लीमेंट करता है बस 3 लोगों में से आ पाता है, नहीं तो बाकी आप यही 997 लोगों में से रह जाओगे। इधर उधर का गाली दोगे, इसका चैनल फॉलो करोगे, इसका कॉल फॉलो करोगे, कुछ नहीं होने वाला। और हाँ, इस महीना में लगभग मैं 10 से ज़्यादा अकाउंट लाइव कर चुका हूँ माई फॉरेक्स फंड का। सारे में क्लाइंट का ही, बहुत सारे लोग आप लोगों में से होंगे। अगर कई लोग वीडियो भी देखते होंगे तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जिसका अकाउंट लाइव हुआ है। सो लाइव करने का फ़ीस क्या है, फास्ट पेज और मिनिमम 100K का अकाउंट होना चाहिए या मिनिमम 50K मिनिमम रखता हूँ। 100K कई सारे लोग बोलते हैं सर बहुत ज़्यादा हो जाता है, 50K रख दिया हूँ। चलिए आप लोगों के लिए $50K मिनिमम होना चाहिए अकाउंट, तभी मैं मैनेज करूँगा। आप ट्रेड नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, बस आप नोट छापोगे बैठ के। सो इसका प्रोसेस क्या है, फास्ट पेज कंप्लीट करूँगा। फास्ट पेज का टारगेट 8% रहता है, लगभग 1 हफ्ता में हो सकता है या फिर 2 हफ्ता लग सकता है। ऑल ओवर लाइव होने, अकाउंट लाइव होने में 1 मंथ का टाइम लग सकता है बस। क्योंकि मैं एक ट्रेड में ना 3% 4% का प्रॉफिट बुक करता हूँ। 8% आने में 2 ट्रेड में ख़त्म हो जाएगा, 3 ट्रेड में ख़त्म हो जाएगा। दूसरा फेज में कुछ रहता ही नहीं। 5% मतलब एक ट्रेड में भी कर सकता हूँ, 2 ट्रेड मैक्सिमम लगता है।
सो फर्स्ट फेज कंप्लीट करने का $250 का फीस पे करना होगा एडवांस। उसके बाद फर्स्ट फेज कंप्लीट, फिर आपको मेल चले जाएगा, आपको आईडी मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा फेज कंप्लीट करने के लिए भी आपको $250 पे करना होगा। हो गया। इसके बाद लाइव अकाउंट पे हम ही लोग ट्रेड करेंगे। अगर आपको 100K का अकाउंट है तो जो भी प्रॉफिट होगा, मतलब जो प्रॉफिट आपके अकाउंट में विड्रॉल होगा, सारे प्रोसेस हम ही लोग करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, बस आप नोट छापोगे। सो आपको क्या करना है, बस फीस पे करना है $250 पहले फर्स्ट पेज का और $250 सेकंड पेज का, ठीक है। उसके बाद लाइव अकाउंट में ट्रेड होगा। 100K का अकाउंट रहा तो आपका प्रॉफिट में से 60% शेयर आपका और 40% हमारा। और अगर 50K का अकाउंट है तो 50% प्रॉफिट शेयर होगा। समझ गए? उम्मीद करता हूँ समझ जाओगे, नहीं तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिए। देखिए वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर जल्दी जल्दी वीडियो चाहते हो ना तो भाई कमेंट करो, लाइक करो, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल पे जाओ और फॉलो करो। बहुत सारा चीज़ें शेयर करते रहता हूँ तो आप लोगों को सीखने को मिलेगा। अब वीडियो कंटिन्यू होगा किसके ऊपर, वीडियो में व्यूज़ जैसे आएगा और वीडियो में लाइक जैसे आएगा, वीडियो में कमेंट जैसे आएगा, सिंपल सा रूल्स। ओके ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। इस वीडियो में बस इतना ही।